हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर से जुड़ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में। ये क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग इसके जो है सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। मतलब कि अगर हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के 6 नंबर से सॉल्व करेंगे। 1 to 5 मैंने प्रीवियस वीडियो पे सॉल्व कर दिया है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर है वो हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है, पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सेकंड वीडियो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन क्लास था तो उसमें बेसिक चीज़ें बताया था मैंने। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वह न्यून कोण है। न्यून है ना, न्यून कोण है। न्यून कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री से कम के एंगल्स को, 90 डिग्री से कम के कोण को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं या एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। मतलब लेस देन 90 डिग्री जो होगा। ठीक है, इसके साथ ये भी बोला गया है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर। तो बताइए, मतलब देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। समझिए इस बात, काफी इजी है, काफी इजी है, बस ध्यान से देखते रहिए। माना कि एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज, इसका ये समकोण है, इसका ये समकोण है। मान लीजिए इसका नाम ये रख दिया मैंने ए, इसका नाम रखते हैं कुछ और, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी तो अलग अलग त्रिभुज का है ना। ये रख देते हैं इसका एम, इसका रख देते हैं एन। ठीक है, और इसका रख देते हैं ए। यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं पी, इसका नाम रख देते हैं क्यू, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, कॉस ए मतलब ये वाला कोण लेके बात हो रहा है, कॉस बी मतलब ये वाला कोण लेके बात हो रहा है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है ना। क्या दिया गया है कि कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी है। इसका मतलब कॉस ए का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगा फिर ये चीज़ को समझना। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये हाइपोटेनस है, ये बेस। तो हम लोग जानते हैं कॉस ए का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, बी बाय एच। तो बी का भुजा का क्या नाम हो गया? एन ए। और बाय एच है मतलब कर्ण, एम ए। ठीक, उसी तरह कॉस बी का अगर हम लोग देख लें तो क्या हो जाएगा? क्यू बी बाय, ये हो जाएगा पी बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, ये एन ए बाई एम ए है और क्यू बी बाई पी बी हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ एम ए जो भागा में है इस इक्वल्स टू को इधर भेजेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्यू बी जो है ऊपर में है तो इक्वल्स टू इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा। सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, मतलब ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो इसका इंटू में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और क्यू बी ऊपर है तो ये नीचे इसके साथ भागा में आ जाएगा। मतलब ये कुछ इस टाइप से आपको दिखने में लगेगा, एन ए बाई क्यू बी और एम ए बाई पी बी। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है कुछ एक टर्म दे देते हैं, कुछ एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं के, है ना। मतलब कहने के लिए इसको चलो के बराबर, ताकि इसको हमको बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, दुख, कष्ट? यहाँ तक तो आराम से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं, बच गए हम लोग के जैसे एन ए का भी काम हो गया, एन ए का भी काम हो गया, एन ए का काम हो गया और एम ए का काम हो गया, बचा एम एन का। ऐसे बनाया जाता है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। आप निकाल लेते हैं एम एन को। एम एन को हम लोग जो है पाइथागोरस के प्रमेय से मतलब थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हम लोग को पता है। एक था पाइथागोरस का प्रमेय के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब कि बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग कुछ उसको ऐसे लिख सकते हैं, एम एन का स्क्वायर जो होगा वो, तो वहाँ इसको पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं, एम ए स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर, और स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो वो रूट अंडर में आ जाता है, मतलब एम ए स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन। मतलब हम लोग एम एन के बदले में ये लिख सकते हैं, एम ए स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एम एन तो निकाल लिया आप लोग, अब निकाल लेते हैं पी क्यू को, ठीक है। सिमिलरली ये सिमिलरली को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पी बी इज इक्वल टू रूट अंडर, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग जो है इसके आगे बनाते हैं, ये इरेज कर देते हैं, ये वाला टर्म जो है हम लोग लिख के रख लेंगे, ठीक है। ये पूरा ही इरेज कर देते हैं, बस इसको रखते हैं। क्या हम लोग क्या ऑलरेडी प्रूफ करके रख चुके थे कि एन ए बराबर क्यू बी, एम ए बराबर पी बी इज इक्वल टू के, और हम लोगों ने एम एन और पी क्यू निकाल कर रखा था। तो अगर हम लोग एम एन और बाय पी क्यू अगर निकालते हैं, लिखते हैं, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रूट एम ए का स्क्वायर माइनस एन ए का स्क्वायर बाय रूट पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ एम ए की जगह पर एम ए बाई पी बी इक्वल टू हम लोग का क्या है, एम ए बाय पी बी, एम ए बाय पी बी हम लोग का है के। तो एम ए बराबर के पी बी लिख सकते हैं, है कि नहीं, है ना। सिमिलरली मतलब उसी तरह एन ए बराबर के क्यू भी लिख सकते हैं, है ना। अब आपको पुट करना है,
रूट एम ए का स्क्वायर मतलब के पी बी का स्क्वायर, के पी बी का स्क्वायर माइनस एन ए का स्क्वायर मतलब के क्यू बी का स्क्वायर, और नीचे कितना था, रूट पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, इधर हम लोग का नीचे काम हो गया तो इसको रेस कर देते हैं। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्यू बी का स्क्वायर और नीचे पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ गया, पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर और नीचे है पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे के स्क्वायर है, के स्क्वायर जब रूट के बाहर निकलेगा तो सिर्फ के निकलेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, के रूट पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर बाय रूट पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। ये दोनों सेम आ गया तो ये अलग कैंसिल हो गया और हम लोग के पास क्या बच गया, सिर्फ के। इसका मतलब क्या हुआ, एम एन बाई पी क्यू जो है वो के बराबर है ना, के बराबर है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। तो हम लोगों ने अभी क्या सिद्ध कर लिया कि एन ए बाय क्यू बी एम ए बाय पी बी वो एम एन बाय पी क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम लोग इसको भी के माने थे और के का ये भी वैल्यू आ गया सेम, इस वजह से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग जानते हैं कि जब तीनों भुजा, एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात आ जाए, ठीक है, तो फिर वो दोनों क्या है, सिमिलर है। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी, सॉरी त्रिभुज का नाम हम लोगों ने बदला था, एम एन ए, त्रिभुज एम एन ए जो है वो सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू बी के। ठीक है, इसीलिए एंगल ए मतलब कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये है प्रश्नावली 8.1 के 7वां नंबर प्रश्न। हम लोग जानते हैं cot थीटा इक्वल टू यहाँ पर 7/8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना, मतलब आधार बटे लंब दिया हुआ है। हम लोग इसको याद किए थे कि tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, तो इसके जस्ट उल्टा cot थीटा होता है जो कि आधार बटे लंब होगा। सिंपल है। इसी से हम लोग, जब हम लोग का आधार और लंब दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग को इसका जो है मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, मतलब हम लोग को कर्ण पता होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले कर्ण कर्ण निकाल लेंगे और कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं।
फॉर्मूला जो था पाइथागोरस का वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जो पुरानी वीडियो आप उसको देख लीजिए अगर आप ये न्यू देख रहे हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मतलब पी का वैल्यू है 8, तो ये 8 का स्क्वायर है, और बी का वैल्यू है 7, तो ये 7 का स्क्वायर है। ठीक इसी तरह 8 का स्क्वायर होता है 64 मतलब 64, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें तो कितना हो गया, 9 4 13, 6 4 10 1 11, रूट अंडर 113 वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग को निकालने वाला है इसका वैल्यू। निकालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे मान है वैसे वैसे बैठाते जाना है। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू था पी बाय, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना है 8, और कर्ण हम लोग निकाले रूट अंडर 113। उसी तरह देखिए, तो हम लोग जो है यहाँ पर डायरेक्ट मान अगर बैठा दे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग देखिए अलजेब्रा में एक चीज़ पढ़े हुए हैं कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपका ये आसान हो जाएगा, इसलिए ये बता रहे। मतलब अगर लिखा हुआ है ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस साइन थीटा अगर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब और साइन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक इसी तरह अगर हम लोग 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के गुना को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इसमें मान डालें, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब पी बाई एच का स्क्वायर, और 8 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर कॉस का भी लिख सकते हैं। कॉस का होगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया था आप लोग को? तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 64 बाई रूट 113 का स्क्वायर 113 ही होगा, और यहाँ पे 1 माइनस 49 मतलब 7 का स्क्वायर 49, और इसका इतना ही होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ से स्टार्ट वही, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो इसका और इसका जो एलसीएम आएगा वो 113 ही आएगा, और ऊपर में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा, है कि नहीं।
आप लोग 10th के हैं तो आप लोग को ये चीज़ पता होगी, एलसीएम कैसे लेते हैं, फिर सॉल्व कैसे करते हैं, और नीचे फिर ऐसे सेम। ठीक है, 113 माइनस 64 कितना होता है? 13 से 4 गया 9, और 10 से 6 गया 4। ठीक है, तो ऊपर में आ गया, और नीचे 113 से 49 गया, 13 से 9 गया 4, 10 से 4। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये सब तो अपना आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और ये जब रहता है, जब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई मतलब गुना में, तो ये पलट जाता है। तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। मैं बस आप लोग का जो डाउट है एनसीईआरटी के मैथ्स को लेकर वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये कैंसर, ये कैंसर, तो आपका उत्तर आ गया 49/64। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो है इसका जो सेकंड नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने का, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका बस स्क्वायर कर देना है, इसका भी सेम आएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, सिंपल। ठीक है, चलिए इसको बना के दिखा देता है, 7/8 का स्क्वायर। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो 8वां नंबर प्रश्न है ठीक इसी तरह बनाया गया है। ठीक है, सेम टू सेम है। आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। खुद से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना ज़्यादा सीखिएगा, और जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना ज़्यादा आप लोग बेहतर ढंग से उसे आप एग्ज़ाम में बना पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें बोला गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल बी जो है, मतलब कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है वो समकोण है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि tan ए जो है वो 1/√3 है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ये सारा चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या होता है tan ए का cot ए का, वो सारा चीज़ आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। tan ए जो है 1/√3 है। अब यहाँ पे tan ए का बात हो रहा है। tan ए मतलब इस एंगल का बात हो रहा है। ठीक है, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके सामने वाला, ये होगा परपेंडिकुलर। और बेस कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेस, और इसका वैल्यू है 1। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो हम लोग कर्ण जो है, कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण का क्या होता है सूत्र? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कितना हो गया? बी बेस का वैल्यू √3 का स्क्वायर या प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 + 1, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2। इसका मतलब कर्ण का क्या हो गया मान?
मतलब हाइपोटेनस का क्या मान हो गया 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग को निकालने बोला गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू। तो साइन ए मतलब ए को लेकर, तो साइन ए का हम लोगों ने जाना था कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे ए एंगल लेके, ए कोण लेके बात हो रही है, इसके हिसाब से लंब क्या है, ये है, और इसका नाम क्या है, बी, और कर्ण क्या है, वो है ए सी। जैसा देख सकते हैं साइन ए और कॉस जो एक दूसरे के साथ गुना में, तो गुना का साइन दे दिया। कॉस सी मतलब इस एंगल को लेकर बात हो रहा है, ठीक है, इस कोण को लेकर बात हो रहा है। और हम लोग को पता है कि कॉस सी जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण। अब जब हम लोग ये कोण लेके चलेंगे तो हम लोग का आधार क्या हो जाएगा, ये कैसे हुआ ये प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। बीसी है, इससे जो सटा हुआ, ये कोण से सटा हुआ जो भाग रहेगा वो आधार हो जाएगा, मतलब ये आधार हो गया, और कर्ण ये रहेगा, बीच में जोड़ कॉस से, जब इस कोण का बात हो रहा हो तो फिर आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों के बीच में गुना है तो गुना साइन सी का जो है उसके हिसाब से जो है लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर। मतलब अब इसको अपन बी सी कितना हम लोग का है, एक का स्क्वायर, और ए सी कितना है, दो का स्क्वायर, ए बी कितना है, √3 का स्क्वायर, और ये कितना है, ए सी 2 का स्क्वायर। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 और 3/4। सॉल्व करने पर कितना आएगा, नीचे 4 है, ये 1 + 3 मतलब 4/4 कैंसिल, और ये 1 आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए, इसका जो सेकंड नंबर है वो आप लोग को खुद से निकालना है और आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। पी क्यू और आर, ठीक है, इसमें बोला गया है कि पी आर जोड़ क्यू आर का जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकालने बोला गया है फाइंड साइन पी का वैल्यू क्या है, टेन पी का वैल्यू क्या है, ये बहुत ही आसान है। देखिए, अगर पी आर जोड़ क्यू आर 25 है, ठीक है, इसका मतलब पी आर का वैल्यू कितना है, 25 माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जो है सूत्र जानते हैं क्या, कि पी आर का जो स्क्वायर है वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर मतलब पी आर के जगह अगर हम लोग ये डाल दें 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू का मान हम लोग को दिया हुआ है 5, ठीक है, और क्यू आर को क्यू आर ही रहने दिया जाए। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर
-2ab। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर -2 गुना 25 गुना क्यू आर। ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर हो गया 625, क्यू आर को क्यू आर स्क्वायर लिख दो, -25 दूना 50, 50 क्यू आर, और यहाँ हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, सबको इसको एक साइड में ले आइएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर और इस क्यू आर स्क्वायर को इसके इधर ले आइए, तो जगह माइनस क्यू आर स्क्वायर, इसलिए माइनस हो गया क्योंकि ये जो प्लस के साथ था तो इक्वल्स टू के इधर आया तो वो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ -50 क्यू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 625, 625 लिख दिए, और ये +25 था इक्वल्स टू के इधर आ गया तो ये -25 हो गया बराबर 0। उधर कुछ नहीं बचा, सब इधर ले आए, ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, -50 क्यू आर प्लस 625 -25 600 बराबर 0। ठीक है, 50 क्यू आर को उधर ले जाए तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये सारा चीज़ तो आप जान रहे हैं, ऐसा इसको लिख सकते हैं, है ना। -50 क्यू आर को इक्वल्स टू उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हट जाता है, तो 600 बराबर 50 क्यू आर होगा, जिसको हम लोग 50 क्यू आर बराबर 600 लिख सकते हैं। और ये क्यू आर बराबर 600/50, ये 0 0 कैंसिल, ये 12 12 में, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास 12। ठीक है, अगर क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया तो हम लोग जो है पहले से लिख के रखे थे कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो क्यू आर का अगर वैल्यू 12 है तो पी आर बराबर 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा पी क्यू जो है वो 5 हो गया, क्यू आर मेरा हो गया 12 और पी आर हो गया 13। ठीक है, इसको रेस कर देते हैं, देख लीजिए कोड। अब जब हम लोग के पास तीनों भुजा ज्ञात हो चुका है, तीनों साइड हम लोग को पता चल चुका है, तो अगर हम लोग को निकालने बोला जाए साइन पी, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इस कोण को लेकर बात हो रहा था, इस कोण के सामने वाला हो गया हमारा लंब, है ना, मतलब, और नीचे ये हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और अगर पी लेकर बात हो रहा था, परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और कर्ण हो गया पी आर। क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको 12/13 लिखती हूँ। इसके बाद जो tan पे cot पे बोला है वो आप लोग खुद से फाइंड कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ये। मतलब हम लोग को जो है कोई भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग के पास ये तीनों का मान ज्ञात होना चाहिए। तो बहुत इसका बेस यही है कि इसका तीनों का मान अगर आपको ज्ञात हो गया तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन बना सकेंगे बहुत आसानी से, जैसा कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद से करना है, और जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने जिस तरह से आप लोग को समझाया है, अगर आप लोग बहुत बारीकी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो 11 नंबर आप लोग खुद बना लीजिएगा। और जो 1-2 क्वेश्चंस जो है बीच में से मैंने नहीं बनाया वो आप लोग के बनाने के लिए दिया है।
गया है, ठीक है। वो आप लोग को बनाना है और आंसर्स को जो है कमेंट करना है। ये हम लोग का जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसके बिना फिर ये बनाना मुश्किल होगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री को पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट थर्ड, इस पे हम लोग डील करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। और जो लोग मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, आप वो देख लेना। और अगर आपको ये पार्ट 2 का जो वीडियो है एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट जो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी मैथ्स का, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में, डील करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को लेकर बहुत ही ईजी वे में।